हेलो टोरस, मेरे एस्टी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। वीकली रीडिंग है टोरस, 14 से लेके 20 जून तक के लिए है। इसमें हम देखेंगे टोरस कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, सम ऑरेकल्स मैसेजेस, एंड लास्ट में देखेंगे आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके टोरस, रोज मैं स्टार्ट कर रही हूँ सीक्रेट डेस्टिनी ओरेकल कार्ड से। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए क्या सीक्रेट डेस्टिनी ओरेकल कार्ड मैसेज लेके आए हैं। ओके, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मेरे को किसी और के लिए मैसेज हो। ओके टोरस, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। एक कार्ड दीजिए प्लीज मुझे टोरस के लिए, क्या मैसेज देना चाहोगे आप टोरस? ओके, गाइस विजडम का कार्ड आया है। मे भी शायद हो सकता है टोरस, दिस इज द कार्ड ऑफ विजडम। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसा कि आप जैसे सिचुएशन दिख रहे हैं वैसा है नहीं। तो ये कार्ड यही बोलना चाहता है गाइस, जो जैसा आपकी सिचुएशन है उसको डीप चाहिए, गहराई में जाके उस सिचुएशन को फाइंड आउट कीजिए, उस सिचुएशन से नॉलेज लीजिए ताकि आपको उस सिचुएशन से बाहर जाने में मदद मिले। ओके, नॉलेज लीजिए कि आपकी सिचुएशन क्या जो दिख रही है वो है कि नहीं है। मैं भी शायद नहीं हूँ, तो उसमें गहराई में जाके फाइंड आउट कीजिए कि मेरी इस सिचुएशन का हल क्या हो सकता है। ओके, एंड जस्ट फिर टेक रिस्क। ओके, टेकिंग रिस्क में भी शायद हो सकता है कि यू नो अपने होम लाइफ के लिए, अपने घर के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने मनी के लिए इस हफ्ते में भी शायद आप रिस्क ले सकते हैं। अपने जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी आपके जहाँ पर भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी आप फाइंड आउट कर रहे हो उसमें शायद आप रिस्क ले सकते हो। यूर हायर यूर फ्लाइंग, आप उड़ते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड नॉलेज ले रहे हो कि मुझे इसमें से कैसे जो भी मेरी सिचुएशन है इसमें से कैसे बाहर निकलना है, और मुझे इस सिचुएशन में रिस्क लेना ही पड़ेगा, और मुझे इस सिचुएशन में आगे बढ़ना ही पड़ेगा बोल के। ओके, अपनी सिचुएशन जस्ट लाइक अ गाइस, अपनी सिचुएशन में आप डीप जाते हुए दिख रहे हैं, जो भी सिचुएशन हो, एंड उसमें रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, या अच्छा है वैसे कि क्योंकि हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम तो होती है गाइस, राइट? तो अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो कैसे हम अपनी सिचुएशन का समाधान ढूंढ पाएंगे, कैसे हम उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। या कुछ लोग रिस्क ले रहे होंगे या फिर कुछ लोग नहीं भी ले रहे होंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर जाना खतरा है, थोड़ा सा डाउट लग रहा है, गो फॉर इट गाइस। सामना कीजिए अपने डर की, अपने फियर की, अपने सिचुएशन का। ओके, दिस इज माई मून ऑफ द ओरेकल कार्ड। देखते हैं कि इस हफ्ते क्या मून ऑफ द ओरेकल कार्ड लेके आए। सी अगेन विजडम गाइस, विजडम हो सकता है गाइस। वैनिंग गिबियस का कार्ड आया है, वैनिंग गिबियस मून। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ अपने जो भी आपकी फोकस है, जो भी आपके इंटेंशन है, जो भी आपके ड्रीम है उसमें फोकस करना, वेनिस गिवियस का मतलब होता है। तो ये कार्ड भी यही बोलना चाह रहा है गाइस। एंड 22 अपने स्टेबिलिटी के लिए आप नॉलेज लीजिए, अपने स्टेबिलिटी के लिए आप में भी शायद हो सकता है कि अगर आप पढ़ाई भी करना चाहे तो कर सकते हैं। ओके, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ 22 इज मास्टर नंबर, एंड आप अपनी स्टेबिलिटी को पाने के लिए कुछ ना कुछ गेन करते हुए दिख रहे हैं। एंड रेजिलियंस गाइस, वेनिंग गिवियस में भी कुछ लोग हो सकता है कि किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन हो। ओके, कोई सिचुएशन ऐसी हो बट वो बहुत अच्छी तरह से वो निभा रहे हैं टोरस। ओके, लचीलेपन से या फिर एकदम फ्लेक्सिबल होके अपनी सिचुएशन को
अच्छी तरह से नॉलेज के साथ, समझदारी के साथ अब उस सिचुएशन को हैंडल करते हुए दिख रहे हैं। जस्ट लाइक यू नो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिचुएशन है लव लाइफ में, होम लाइफ में या फिर फाइनेंशियली, उसमें बहुत ही समझदारी से आपको करते हुए दिख रहे हैं इस हफ्ते। एंड 21 एंड 22 इस अपग्रेड, ओके। जो भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें से आप समझदारी से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप अपने सिचुएशन को डिग डीप जा रहे हैं एंड रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं, जो कि अच्छा है। लेट्स सी, दिस इज़ माय सेल्फ केयर कार्ड। देखते हैं कि इस हफ्ते आपको अपने लिए क्या केयर करने की ज़रूरत है टॉरस को। गिव मी वन कार्ड फॉर टॉरस। मे भी कुछ लोग हो सकता है कि रिस्क ले चुके हो अपने लव लाइफ में, जॉब में, मनी वाइज, या जो भी ये बर्डन है उसमें। सी गाइड पैशन। इस हफ्ते ना गाइड दिस इज द सेल्फ केयर कार्ड। मे बी अपने पैशन पे फोकस कीजिएगा, जो भी आपका पैशन है, ओके। पैशन पे फोकस कीजिएगा और जस्ट लाइक सी let your passion take flight, okay, just like taking risk. See, eagle is flying, eagle उड़ रहे हैं, तो अपने पैशन को उड़ने दीजिएगा गाइस, ओके। अपने पैशन को उड़ने दीजिएगा, अपने पैशन को उड़ान दीजिएगा, ताकि और हाँ, नॉलेज के साथ आप उड़ान दीजिएगा, ओके। मैग्निफिसेंस, ओके गाइस। अच्छे से समझदारी से जो भी आपकी ये खुशी है, प्लेजर है, जो भी आपका ये पैशन है, ओके, उसमें दिस इज़ द गाइस, जो भी आप अपनी लाइफ में खुशी चाहते हो वो कीजिए, जो भी आपकी लाइफ का पैशन है, ओके, जो आप चाहते हो। मैग्निफिसेंस, वो कीजिए। ये तीनों कार्ड यही बोलना चाहते हैं गाइस, इस हफ्ते आपको ये करना है कि जो भी आपकी खुशी है, जो आपकी खुशी पैशन में है, उस चीज़ में खुशी ढूंढिए, जॉय ढूंढिए, ताकि आप उसमें रिलैक्सेशन हो पाओ, ताकि आपको उसमें शांति मिले, ओके। बहुत अच्छा है, अपने पैशन पे फोकस कीजिएगा गाइस, ओके, और उसमें खुशी ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। बिकॉज मुझे यहाँ पर लग रहा है कि अपने सिचुएशन में आपके पैशन है और उसमें समझदारी से आप नॉलेज भी लेते हुए दिख रहे हो और रिस्क भी लेते हुए दिख रहे हो। फोकस ऑन योर पैशन, जो भी आपके डिजायर है, ओके। लेट्स से देखते हैं कि टैरो कार्ड आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं। वेयर आर यू राइट नाउ टॉरस? 5 ऑफ वॉन्ड एंड एस ऑफ पेंटिकल में भी शायद हो सकता है टॉरस राइट नाउ। दिस इज द कार्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, चैलेंजिंग कार्ड, ओके। में भी शायद हो सकता है कि जॉब के लिए फाइट कर रहे हैं। दिस इज द कंपटीशन कार्ड। कंपटीशन हो, आपके जॉब एरिया में कंपटीशन हो रहा हो, फाइट हो रहा हो अपने इस न्यू स्टार्ट के लिए, मनी स्टार्ट के लिए, या फिर जॉब स्टार्ट के लिए, न्यू लव स्टार्ट के लिए। बट दिस इज द कार्ड राइट नाउ यूर इन द कंपटीशन मोड एंड जस्ट चाहते हो कि आपके लाइफ में कुछ नया ओपन हो, न्यू डोर ओपनिंग हो राइट नाउ, ओके। इसीलिए यहाँ पर आप नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो और रिस्क लेते हुए दिख रहे हो, अपने पैशन पे काम करते हुए दिख रहे हो। कोई भी पैशन हो सकता है वो, ऐसी फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो राइट नाउ, ओके टॉरस। बिकॉज ऑफ द मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार हो सकता है, उसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं। मनी वाइज न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं, या फिर लव लाइफ में, जॉब एरिया में, उसमें फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। वेकअप हो रहे हैं, जस्ट दिस इज द कर्मा कार्ड, न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। वो कोई भी एरिया में हो सकता है गाइस, अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा, ओके। बट अपने न्यू स्टार्ट के लिए कुछ लोग बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, वो कोई भी एरिया में हो सकता है। लेट्स से देखते हैं कि व्हाट्स योर चैलेंज टॉरस, व्हाट्स द चैलेंज। या 2 ऑफ सॉर्ड्स, इनडिसीजन है कहीं ना कहीं, ओके टॉरस। आप लोग दैट इज योर चैलेंज। मे भी शायद हो सकता है कि कम्युनिकेशन में, पार्टनरशिप में इनडिसीजन हो सकता है, ओके। किसी किसी के लिए लव पार्टनरशिप या बिजनेस पार्टनरशिप, उसमें कम्युनिकेशन, उसमें दिस इज द कार्ड ऑफ लवर, जेमिनीज का है। मे भी शायद यूर डीलिंग विद जेमिनीज, ओके टॉरस। तो दैट इज द ब्लॉकेजेस पार्ट,
मे भी शायद हो सकता है कि मिसकम्युनिकेशन हो रहा हो पार्टनरशिप में, बिजनेस पार्टनर में, लव पार्टनर में या फिर सोशल सर्कलिंग में। ओके, इनडिसीजन मोड पे हो आप इस लव सर्कल के लिए, सोलमेट कनेक्शन के लिए, बिजनेस पार्टनरशिप में या फिर फ्रेंड सर्कल में कुछ ना कुछ डिसीजन लेना है। टू सिचुएशन हो सकते हैं, टू सिनारियो हो सकता है, बट नहीं ले पा रहे हैं। लार्ज ग्रुप सर्कल भी हो सकता है। ओके, बट बैलेंस करना चाह रहे हो अपनी इस पार्टनरशिप को, बट नहीं कर पा रहे बिकॉज डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो। ओके, प्लस ये देखते हैं कि इसका आउटकम क्या निकल के आता है। व्हाट्स द आउटकम फॉर टॉरस? ओह, अगेन ट्रू कार्ड। ओह, आउटकम इज गाइस द डेविल का कार्ड आया है एंड द 4 ऑफ पेंटिकल में भी शायद हो सकता है कि जो भी आप यहाँ पर पार्टनरशिप में इनडिसीजन मोड पे हो, ओके, कम्युनिकेशन में या फिर सोलमेट कनेक्शन के लिए, यहाँ पर द रिजल्ट इज गाइस जो भी आपकी डिजायर है, जो भी आप चाहते हो, ऑब्सेसिव हो में भी शायद हो सकता है कि उसको पकड़ के बैठना चाहते हो। दिस इज द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी को पकड़ के बैठना चाहते हैं, मनी वाइज, जॉब वाइज या फिर कोई भी कुछ भी हो सकता है। एंड बैठना चाहते हो बट कहीं ना कहीं उदास होते हुए दिख रहे हो एंड अपने इमोशन तौर पे उदास होते हुए दिख रहे हो। ओके, इमोशन तौर पे उदास होते हुए दिख रहे हो, जो भी आप रिजेक्शन फील करते हुए दिख रहे हो, बॉर्डम होते हुए दिख रहे हो एंड जस्ट बट यहाँ पर ऑफर है गाइस, कोई ऑफर लेके आ रहा है बट आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हो। ओके, जो भी आपकी डिजायर है, ये जो यहाँ पर आप इनडिसीजन मोड पे फंसे हुए हो, और यहाँ पर जो आउटकम है गाइस, जो भी आपकी डिजायर है उस स्टेबिलिटी के लिए, मनी के लिए, ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विथ कैप्रिकॉर्न, उसमें कहीं ना कहीं उदास होते हुए दिख रहे हो, बट साथ ही साथ ऑफर भी है, तो उदास मत होइएगा। देखिए आपके पास में कहाँ कैसा ऑफर है। ओके, लेट्स देखते कि इस हफ्ते की क्या एनर्जी रहने वाली है टॉरस। इस हफ्ते की क्या एनर्जी रहने वाली है टॉरस के लिए, बताइए प्लीज। 14 से लेके 20 ऑफ जून के लिए। सी आई टोल्ड यू कि आप अभी करंट पोजीशन में फाइट कर रहे हो न्यू स्टार्ट के लिए। ओके, एंड टेकिंग रिस्क, आई टोल्ड यू टेकिंग रिस्क। ओके, तो यहाँ पर आप इस हफ्ते द फूल का कार्ड आया है। इस हफ्ते में भी हो सकता है कि आप रिस्क ले रहे हो, अपने आप पे भरोसा करके, लीप ऑफ फेथ करके न्यू स्टार्ट कर रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि रोमांस में न्यू स्टार्ट कर रहे हो, कुछ लोगों के जो पैशन है, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग इमोशनली जॉब चेंज कर रहे हैं जो उनके लिए दिली खुशी देता हो। ओके, बट राइट नाउ इस हफ्ते गाइस में भी शायद हो सकता है कि किसी ने अगर सेम मूवमेंट का कार्ड है, मे भी शायद यू डीलिंग विद कैंसर, अगर किसी ने एफर्ट डाले हैं, अगर कोई वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, ऑफर का, इस हफ्ते ऑफर भी आता हुआ दिख रहा है न्यू। ओके, बट आप इस न्यू ऑफर के लिए समथिंग रिस्क भी लेते हुए दिख रहे हैं लाइफ में, आगे बढ़ने के लिए। द फूल का कार्ड आया है, 0 से स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं इस हफ्ते। ओके, कुछ लोग अपनी इस इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए एंड मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, सक्सेस होता हुआ दिख रहा है। एंड द सन का कार्ड आ गया गाइस, क्लैरिटी अबाउट योर रिलेशनशिप, क्लैरिटी अबाउट योर समथिंग, जो भी क्लैरिटी चाहते हो, विच इज़ गुड गाइस, अच्छा है। इस हफ्ते में भी शायद हो सकता है कुछ लोग न्यू स्टार्ट कर रहे हो, जॉब में, मनी वाइज या फिर बिजनेस वाइज या फिर पार्टनरशिप वाइज, लव पार्टनरशिप वाइज। वेरी नाइस एनर्जी टॉरस। Let's see what's the guidance for Taurus. What's the guidance for Taurus? मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लिए पिछले दिनों लव लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा हो, तो उसमें वो न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, दिस इज़ योर गाइडेंस। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है एंड हर्मिट का कार्ड आया गाइस। मे भी शायद यू डीलिंग विद वर्गोस टॉरस एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ, आपको ये जैसे ही बोलना चाहते हैं गाइस। मे भी शायद जहाँ पर भी आप जगलिंग करें उसको बैलेंस करना सीखिए। मे भी शायद आप कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हो
जो यहाँ पर आई टोल्ड यू कि डिग डीप चाहिए, वहाँ से समझदारी से आप बाहर निकलिए। तो ये कार्ड भी यही बोलना चाह रहे, जो भी आप सवालों के जवाब ढूंढे, जहाँ पर भी आप जगलिंग कर रहे हो, ओके, बैलेंस करके चलिए, आपको सवालों का जवाब मिल जाएगा। नॉलेज बैलेंस मीन्स गाइस, जो भी आप ये अकेले में रहिए, नॉलेज लीजिए एंड अपनी खुशी को ढूंढिए, जहाँ पर भी आप खुशी चाहते हो, जिस भी एरिया में, ओके। बट बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है। मैं भी शायद आप लोग कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर रहे हो, इन डिसीजन मोड पे थे, राइट। तो इसीलिए जगलिंग मत कीजिएगा, बैलेंस करके चलिएगा, शांति दिमाग से सोचिएगा, डिटेलिंग में जाके आप उस सिचुएशन को देखने की कोशिश कीजिएगा, ओके टोरस। आज का क्वेश्चन टोरस, टोरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, टोरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, टोरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। रेडी टोरस, ओके। टोरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, ओके। एनीथिंग एल्स? थैंक यू। ये भी शायद हो सकता है गाइस, किसी के कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, ओके। कॉम्प्रोमाइज़ मीन्स गाइस होम लाइफ में, बच्चों के बीच में, या फिर पार्टनरशिप के बीच में, या फिर कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। बैलेंसिंग दिस, ये कार्ड भी यही बोलता है बैलेंसिंग करना है, ओके। बैलेंसिंग कीजिएगा इस हफ्ते। अधिक जो भी आपने सवाल पूछा है, अगर आपको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करने से ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी, कीजिएगा। अगर लगता है नहीं होएगी, लेट इट बी। एंड किसी के लिए हो सकता है कि टाइम पीरियड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, ओके, मे बी शायद 3 वीक 4 वीक, ओके। एंड साथ ही साथ मे बी शायद हो सकता है कि किसी के लिए 1 साल लगे, मे बी शायद हो सकता है कि कोई न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करें तो उसको सेटल होने के लिए 1 साल लगे, ओके। या टोरस, दिस वाज योर रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग है। तो न्यू स्टार्ट कीजिएगा, रिस्क लीजिएगा, कुछ भी रिस्क हो सकता है, लर्निंग का रिस्क होता है तो उस पर भी लीजिएगा, ओके। जो भी आपकी खुशी है उस पर रिस्क लीजिएगा, पैशन पे रिस्क लीजिएगा, ओके। या टोरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।